तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अल्कोहल का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म कर दिया है, राइट। तो ये बात सीरीज के जो पार्ट सीरीज चलती आ रही है हमारी, वही सीरीज है ये। बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, क्वेश्चन करवाने वाला हूं किसके, अल्कोहल, फिनोल और एथर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा वीडियो देखनी है और जो जो मैं करवाने वाला हूं वही पेपर में आने वाला है। तो आपको जैसे कि पता है, मैंने बात सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, अब भी टाइम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है मैंने क्या क्या टॉपिक वहां पे करवा दिए हैं। अल्कोहल नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी को, तो ये सभी मैंने टॉपिक्स आपके क्लियर कर चुके हैं। इसके लिए मेरी सोर्स भी है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन की सोर्स भी है, राइट। तो ये सारे मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको भी टॉपिक वाइज ही पढ़ना है वीडियो से, और नोट्स बनाने और क्वेश्चन देखने हैं, यही करना है आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से, बस आपको धीरे 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 पढ़ते चलना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथी। जब स्टार्ट करेंगे हम, तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको भी पेन लेके कॉपी लेके बैठ जाना है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि IUPAC नेम जरूर पूछेगा। तो IUPAC जब नेम की बात करूंगा मैं, तो आपको ध्यान रखना है कि IUPAC नेमिंग की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की नेमिंग में सबसे पहले करूंगा। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यही होगा क्या, ये होगा क्या मेरे भाई, 1 2 3 4, है ना। तो आपको फिर क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होगा, इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी क्या होगा, ध्यान रखना है आपको। मिथाइल ग्रुप है और ईन है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 2 ब्रोमो, ठीक है। आप सोच रहे हो यहां से हम लंबी चेन ले, यहां से ले लो, बात सेम ही है। तो 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है, ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें। 2 ब्रोमो के बाद क्या है, 3 पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग रहा है, वो क्या है मेरे साथी, वो मिथाइल है। जब वो मिथाइल आ जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिथाइल आ गया तो उसके बाद क्या बचेगा आपको, फिर एक सिंपल चैन की बात करेंगे। तो सिंपल चैन आपकी ये है। जब आपकी सिंपल चैन की जब मैं बात करूंगा तो कितने, 4 कार्बन है, तो कार्बन में क्या होगा, ब्यूट होगा। तो ब्यूट के बाद क्या आएगा, ब्यूट के बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, 3 इन 1 और, ठीक। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 3 इन और 1 ओल इसका आंसर होगा। तो साथी ऐसी आपको मेरे भाई IUPAC नेमिंग आपको ऐसे करनी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, तो क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं पहले बनाता हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो फिनॉल हो गया, फिनॉल पे ऑर्थो पे मतलब सेकंड पोजीशन पे आपका NO2 हो गया, यही हो गया। पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूंगा तो पैरानाइट्रोफिनॉल क्या कौन सा होगा आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल होगा आपका OH होगा, और पैरापेन नाइट्रोफिनॉल होगा, यही होगा। जो आपको पता है पैरा पे नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल है, तो इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालनी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसको ढंग से बताने का तरीका ये है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है OH, यहाँ पे NO2, ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन शो करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग शो करता है, तो आपको पता है। और ये जो है पैरानाइट्रोफिनॉल है, वो क्या शो करता है, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या बोलते करता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग शो करता है, ठीक। तो इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में समझ में आ गया डिफरेंस। आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर होता है, इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि जो होगा हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्थो, क्योंकि क्या है, ये जो है ये ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ H2O के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिससे क्या होगा, ये इजिली डिजोल्व हो जाएगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि हम अगर हम हीट करेंगे तो ये इजीली
वेपर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या है, इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है तो इसमें कम होगा। तो आपको ये सब कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिटिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, मिथोक्सी में क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखो क्या होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रीव्यू करके बात करता हूँ, नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूँ, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना है। नाइट्रोफिनॉल की बात करो तो यहाँ पे इसमें NO2 लग रहा है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें NO2 लग रहा है, इसमें Fg, ठीक। और इसमें कौन सा लग रहा है आपका? CH3 लग रहा है, मिथोक्सी, सॉरी OCH3 लग रहा है। और आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि NO2 पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। क्या देता है? माइनस आई इफेक्ट देता है। साथ ही ये क्या देता है, प्लस है, तो ये क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट देता है ना। तो प्लस आई इफेक्ट देने का मतलब क्या है कि जो ये है और ये है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से क्या होगा, NO2 क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। तो क्या है, आपको माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो मैं हर चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, आपको पता लग रहा होगा कि मैं हर चीज़ कंसेप्ट एकदम बता रहा हूँ, कंटेंट एकदम वही है, क्योंकि आपने ये वीडियो देखी और पेपर आपका खलास हुआ, पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो OCH3 हो गया, यहाँ पे NO2 माइनस हो गया, ये समझ में आ गया आपको, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है। अब आपको पता है NO2 माइनस लग रहा है, तो NO2 माइनस क्या होगा, NO2 माइनस क्या होगा, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। जब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा तो मीन्स आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि O माइनस H प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, NO2 हो गया ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिससे क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, H प्लस इजीली रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आपको ध्यान रखना, जितने भी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एसिडिक होते हैं। मैं वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट कौन कौन देता है, आप बोलोगे माइनस आई इफेक्ट आपका F देता है, Cl देता है, Br देता है, ठीक, NO2 देता है, ठीक। और प्लस आई इफेक्ट कौन सा देता है, CH3 देता है, OCH3 देता है, ठीक, H देता है, ये OH देता है, यहाँ पे OH माइनस, तो माइनस आई वाले इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ठीक। तो ये होगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब कौन कौन रील देखता है मेरा भाई, जो रील देखता है, खूब रील देखता है, तो सोचता है कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ है मेरे भाई। लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई बगैर कुछ नहीं है ना। पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई बगैर कुछ नहीं है, और जो तू पढ़ रहा है वो भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इसके बात का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल। तो अगर हम ध्यान रखते हैं 2 पेंटेनॉल, तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे, आइडोफॉर्म टेस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट डालते हैं। जब मैं आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूंगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, एक पहले तो आप कमेंट में मुझे बताओगे, सभी को होमवर्क है कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, सबको पढ़ के आना है। आंसर मैंने बताया कि इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा दोनों में, जिसमें कि 2 पेंटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और 3 पेंटेनॉल नहीं देगा। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको 2 पेंटेनॉल क्यों देगा आपको ये कमेंट में लिखना है और आपको ये पढ़ के आना है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। राइट द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन क्या होगा मेरे भाई, कोल्बे रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, OH है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, NaO डाल दिया, NaOH डाल दिया। NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, O माइनस Na प्लस बन गया। फिर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, CO2 डालेंगे। जब CO2 डालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कोल्बे रिएक्शन में O माइनस Na प्लस प्लस COOH। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, H प्लस डाल देंगे। जब H प्लस डाल देंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा साथी, OH और यहाँ पे COOH, जिसे बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए,
है ना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, पता लग रहा है कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, क्या मेथड है करवाने का, क्या पता लग रहा है सभी मेरे भाइयों को, क्या मेरे को सपोर्ट करेंगे सब, क्या कंटेंट पूरा चाहिए तो पूरा वीडियो देखनी है, बात सीरीज को फॉलो करना है, क्योंकि बात सीरीज ही आपको केमिस्ट्री में स्कोर कर सकती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने कहा 90/90 आपके पक्के हैं, मतलब 100 में से 90 पक्के हैं। व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, पहले आपको ध्यान रखना है जो ये रिएक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कॉपी में लिख लो, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे साथ ही। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, फिनोल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा आपका, आपको पता है फिनोल होगा, फिनोल में क्या डालूंगा मैं, Br2 इन वाटर डालूंगा। जब आपको Br2 इन वाटर का पता लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भाई, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनने वाला है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनने वाला है। ये यार ब्रोमीन का पार्ट है। आप बोलोगे सर एक दो रिएक्शन और लिखवा दो जिससे मुझे और समझ में आ जाए। तो ब्रोमिनेशन का एक दूसरा भी होता है जिसमें मैं कहता हूँ Br2 इन CH2 डालता हूँ। क्या डालता हूँ, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। जब कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे तो क्या बनेगा, OH बनेगा। यहाँ पे ऑर्थो पे ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, पैरा पे ब्रोमीन लगेगा। OH यहाँ पे पैरा पे लगेगा। ठीक, क्लियर। तो ये आपको क्या होगा, ब्रोमिनेशन होता है। ऐसे सेम नाइट्रेशन भी होगा। कोई डाउट तो नहीं आपको, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे से पहले ये वाले जो क्वेश्चन थे, पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन पी मिथाइल फिनोल। तो पैरानाइट्रोफिनोल आपको मैं बताया कि -I इफेक्ट देता है। -I इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इस पर क्या है, NO2 ग्रुप है, राइट। इसके बाद क्या होगा, फिनोल जो होगा वो कम एसिडिक होगा, पैरानाइट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फिनोल इज शॉर्टर देन मिथेनॉल। इसका जो है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो बॉन्ड लेंथ की फिनोल की शॉर्टर क्यों होती है, क्योंकि क्या है, फर्स्ट रीज़न आपको क्या है कि हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर of resonance पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ फिनोल होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फिनोल होगा, सो रेजोनेंस। ठीक, सेकंड क्या होगा, सेकंड पूछोगे आप। जब सेकंड की बात करूंगा तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप समझ सकते हो कि क्या है, इसका फिनोल का क्या है, sp2 है और इसका क्या है, sp3 है। किसका sp3 है, किसका sp3 है, आपको ध्यान रखना है। एक हाइड्रोकार्बन का क्या है, sp3 होता है। ठीक, तो sp2 है तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ये दो रीजन आपके हो गया। क्योंकि देखो इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास में क्या होता है, डिटेल में आता नहीं है। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म करते हैं। तो CH3 CH2OH, पहले हम इसको लेंगे, एक को लेंगे। ठीक, आप एक को लोगे, यहाँ पे इससे हम क्या करेंगे, H+H2O। ठीक, +H2 करेंगे, -H2 कर देंगे आप यहाँ पे। जब आप H2O निकालोगे तो आपको मेन मोटिव क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको H2O डाल के आपको ये OH बाहर निकालना है। तो आप बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, आपको CH3 CH2 क्या बनेगा, साथ ही प्लस बनेगा। जब आपका CH3 CH2 प्लस बनने वाला होता है तो आपको ध्यान रखना, दूसरा CH3 CH2 यहाँ पे O यहाँ पे H हो जाएगा, जिस पे लोन पेयर होंगे। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, O, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्या है, CH2 पे जाएगा, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या बन जाएगा, आपको कुछ बनने वाला है ऐसे, CH3 CH2O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पे CH2, तो क्या हो जाएगा आपको, ये क्या बन जाएगा साथी, ईथर बन जाएगा। ईथर बन जाएगा तो यही आपका स्टेप है, यही दिख रखा है। तो आपको क्या करना है, H+ डालना है, तो यहाँ पे H+ डलेगा। फर्स्ट आपका H+ डलेगा तो H+ और OH- रख के H2 बन जाएगा, जहाँ पे CH2+ आ जाएगा।
ये आपका यहाँ पे स्टेप है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको ध्यान रखना CH3OH सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कौन सा होता है CH3CH2OH होता है, उसके बाद कौन सा होता है CH3 और यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, राइट। यहाँ क्या होगा CH3 का होल 3 COH, ठीक है। तो ये होगा, तो आपको ध्यान रखना 1 डिग्री सबसे पहले होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें क्या कार्बन कम है। अब क्या है आपको इसकी, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इसकी अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा है, तो इसलिए बॉन्ड ये क्या है CH3 जो इस वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि होगा तो ये इजीली H+ आयन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। सेम ये कंडीशन यहाँ पे, सेम ये कंडीशन। तो 1 डिग्री आपको ध्यान देना, 1 डिग्री एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक। तो यही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2-इथोक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन पहले बनाते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा बेंजीन है, बेंजीन पे डबल बॉन्ड, ठीक, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको पता रखना है बेंजीन, बेंजीन जैसा बनाओ कुछ, बेंजीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, 2-मिथाइल 2-इथोक्सी 1,1 डाइमिथाइल है, तो 1,1 डाइमिथाइल है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक। अब आपको क्या यहाँ पे 2-इथोक्सी है, तो OCH3 होगा, CH2 यहाँ पे CH3 होगा, ठीक। 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 1,1 2-इथोक्सी, तो 1,2-इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन होगा। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, जो मैं समझा रहा हूँ बस आपको वो लिखते चलना है। चलिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, तो मैं बताता हूँ। वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ मिथेनॉल इज स्लाइटली लेसर देन टेट्राहेड्रल। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है मिथेनॉल, जब हम मिथेनॉल की बात करूँगा तो आपको पता है CH3O यहाँ पे H होता है, तो क्या इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पेयर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर से ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा क्या होता है, तो रिपल्सन के कारण क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर। सब मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से आंसर लिख के आना है, अपने हिसाब से जितना बड़े लिखोगे उतना बढ़ेगा, रट्टा मारोगे तो फायदा क्या है, जो समझ में बताना है। तो आपको फिर क्या होगा, इसका लेसर होगा, क्योंकि क्यों लोन पे के रिपल्सन की वजह से उसका लेसर होगा। चलिए अब उसने बोला हाउ टू प्रिपेयर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आपको फिर ये जो एक कंडीशन है कि जो ये CH3MgBr इससे प्रिपेयर होंगे, मतलब गिरडार रीजन का यूज़ करते हैं हम जब भी 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, ठीक। तो CH3+, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3MgBr, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका HCOMgBr CH3 यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3O+ बनेगा, तो क्या आ जाएगा HC यहाँ पे H यहाँ पे CH3, ठीक। यहाँ पे सॉरी OH होगा, OH। तो क्या बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। अगर 2 डिग्री की बात करता हूँ तो क्या कर लेना, आपको इथेनॉल लेना है, क्या लेना है, इथेनॉल CH3C/H। तो आप में यहाँ पे क्या डालते हो, आप CH3MgBr डालते हो, तो क्या होगा, आपको जब पता है कि Mg क्या होता है, Mg एक मेटल होता है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, जो O क्या है, O भी एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3OMgBr प्लस CH3 यहाँ पे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, फिर हम H+ डालेंगे तो H3O+ डालेंगे, तो क्या बनेगा COH यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होगा, CH3C/O यही है, ठीक, यही है ना। फिर यहाँ पे हम सेम CH3MgBr डालेंगे। जब मैं यहाँ पे CH3MgBr डालूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, CH3OMgBr CH3, ठीक।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, राइट। ये तीनों क्या है आपका, ये क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे आपको प्रिपेयर करना होता है। किससे प्रिपेयर करोगे आप, पहला मिथेनॉल एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन से। तो 2 एल्डिहाइड 1 कीटोन। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। VVVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है वाई पी के वैल्यू पिक्रिक एसिड इज लेसर देन, पी की वैल्यू जिसकी लेसर देन होगी तो उसकी के वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। पिक्रिक एसिड आपको मैं बात करता हूँ तो पिक्रिक एसिड आपको पता क्या होता है, फिनोल होता है। यहाँ पे क्या होता है NO2 ग्रुप रहता है, यहाँ पे NO2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा NO2 रहेगा। ये तो ये क्या होगा, इसका जो माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि क्या है 3 NO2 ग्रुप है, तो इसलिए क्या होगा पिक्रिक एसिड का क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है ज़्यादा होता है, इसलिए पी की वैल्यू क्या है कम है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। क्यों, क्योंकि आपको जब पता है कि इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में क्या होता है बेटा, SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब आप समझ जाओ कि मैकेनिज्म का मतलब क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये सीन दे रखा है यहाँ पे इथर प्रिपरेशन ऑफ, तो 1 डिग्री सबसे पहले लेगा, जिसके इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि यहाँ होता है SN2 मैकेनिज्म का यूज़ होता है कि 1 डिग्री पहले आपको प्रिपेयर कर जाएगा, जैसे बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना ईथर में जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल से करते हैं। किससे करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल से करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक थे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से किसके, एल्कोहल फिनोल ईथर के। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मेरे जो कंटेंट को वो फॉलो करना है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये बात सीरीज देख ली आपका 100% मार्क्स आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, और सपोर्ट कीजिए बात सीरीज को। बाकी चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट किए कोई डाउट हो तो। लेकिन हमारे कंटेंट को पूरा फॉलो करोगे तो आपको कोई डाउट आने वाले नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, आपको लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपको अपना पढ़ना है, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।